कल का बाजार तोड़ेगा सारा रिकॉर्ड। जी हाँ, आप लोगों ने सही सुना। क्या कल का बाजार गैप अप खुल सकती है? अगर गैप अप खुलेगी, तो क्या एक तगड़ा अपसाइड का हमें मूव देखने को मिलेगा या तो फिर एक तगड़ा रिवर्सल भी देखने को मिलेगा या तो फिर साइडवेज के अंदर फंसी रहेगी पूरा का पूरा दिन बाजार। कल के दिन निफ्टी 50 का एक्सपायरी भी है, तो निफ्टी 50 के अंदर जीरो टू हीरो का सेटअप कौन सा लेवल से जबरदस्त वाला बनेगा? क्या कल के दिन जीरो टू हीरो के अंदर बिग जैकपॉट लग सकता है? तो जानने के लिए आप लोग पूरा एंड तक वॉच करें। अगर आप लोगों ने ये एनालिसिस देख लिया तो मैं ओपन चैलेंज कर देता हूं, आप लोगों को कोई और भी एनालिसिस नहीं देखना पड़ेगा। ये डंके की चोट पर मैं आप लोगों को कह देता हूं। और एक बात मैं आप लोगों को यहाँ पर क्लियर कर देना चाहता हूँ, अगर आप लोग तुक्काबाजी करने आए हो इस मार्केट में, अगर आप लोग इस मार्केट में पेशेंस नहीं रखोगे, तो ओपन चैलेंज है, आप लोग कभी भी सक्सेस नहीं हो पाओगे। सबसे बड़ी बात होती है पेशेंस रखना। पेशेंस नहीं रखोगे, पैसा को नहीं बना पाओगे, चाहे जितना मर्जी जोर लगा लेना। तो इसीलिए अच्छा काम करो, पेशेंस रखो और माइंडसेट रखो। अगर माइंडसेट आप लोगों का सही नहीं होगा, तो कुछ भी नहीं होने वाला। एज ए जॉब, एज ए बिजनेस, एज ए मार्केट में ट्रेड करना, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले हम इसके ऊपर बात करेंगे जो कल के दिन बाजार गैप अप खुल सकती है या फिर नहीं खुल सकती है, या फिर क्या हो सकती है। तो इसके लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, डेली चार्ट लगाएंगे। तो बिल्कुल ध्यान से देखना, कोई जल्दबाजी नहीं है, किसी को कहीं जाना नहीं है, कोई ट्रेन पर नहीं चढ़ना है। ध्यान से देखो, ध्यान से देखना है। देखो, नहीं देखना है तो अभी चले जाओ। आधा अधूरा ज्ञान लेना ना बहुत ही बेकार होता है, अच्छा नहीं होता है। आप लोगों के लिए मैं बता रहा हूँ। तो इसीलिए आधा अधूरा ज्ञान मत लेना, लेना हो तो पूरा लो, नहीं लेना है तो अभी के अभी निकल जाओ, ठीक। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, पहली बात, ठीक। तो यहाँ पर डेली चार्ट लगा हुआ है। डेली चार्ट के ऊपर क्या कुछ देखने को मिल रहा है, मुझे आप लोग बताओ। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों के पास दिमाग होता है, लेकिन दिमाग कोई काम का नहीं होता है। क्यों? इसके पीछे भी बहुत बड़ा लॉजिक है, वो मैं आगे बता दूंगा। क्या नहीं होता है मैं बताऊंगा। यहाँ पर सबसे पहले लॉजिक समझने वाली बात है, प्रीवियस डे का जो कैंडल बना है, यहाँ पर देखो, प्रीवियस डे का कैंडल जो बनी हुई है, यहाँ पर ध्यान से समझना। इसका जो हाई है भैया 22,857.80, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो। तो भैया ये देखो, इसके ऊपर काम कर रही है, पहला लॉजिक, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पर दूसरा लॉजिक की बात करेंगे, तो दूसरा लॉजिक मैं आप लोगों को ले चलता हूँ वीकली चार्ट के ऊपर। तो वीकली चार्ट के ऊपर यहाँ पर देखो भैया, यहाँ पर देख सकते हो, इस वीक का जो कैंडल बन रही है वो देखिए, अभी तो यहाँ पर क्लियर नहीं हुआ है क्योंकि अभी 2 दिन ट्रेडिंग बाकी है, कल और परसों का, ठीक है। अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तो भैया देखो, ये जो कैंडल बन रही है इसका वीक बिल्कुल भी है नहीं है। ऊपर की तरफ अभी तो देखो क्लियर नहीं है, होने के लिए कुछ भी हो जाएगा, 2 दिन अभी बाकी है इस वीक का, कुछ भी हो सकता है। और ऊपर की तरफ भी देख लो, यहाँ पर वीक देखने को नहीं मिल रहा है, मतलब आज के डेट तक मुझे तो देखने को नहीं मिल रहा है, ठीक है। अगर हम यहाँ पर 4 आवर का टाइम फ्रेम लगाएंगे, तो 4 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखा देता हूँ ताकि आप लोगों को भी क्लियर समझ में आएगा। तो यहाँ पर 4 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर भी देख सकते हो, 4 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर भी आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर एक बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। देखिए, मैं आप लोगों को बार बार एक ही चीज कहता हूँ, सबसे पहले होता है लॉजिक। तो लॉजिक नहीं समझोगे तो कुछ भी नहीं समझ में आने वाला जो क्या करना है। मैंने साफ साफ कह दिया भैया, प्रेडिक्शन का मतलब होता है अनुमान लगाना। अगर आप यहाँ पर प्रेडिक्शन नहीं करते हो, प्री प्लान नहीं करते हो, प्री प्लान का मतलब समझते हो, पहले से किसी चीज के बारे में सोचना। अगर ये काम नहीं करोगे तो लाइफ में कभी भी सक्सेस नहीं हो पाओगे, चाहे कुछ मर्जी कर लेना। सिर्फ तुक्काबाजी करने से या फिर इधर उधर करने से कोई फायदा नहीं होगा आप लोगों का। सिर्फ दिमाग लगाने से होगा, जो मुझे आगे का प्रोसेस क्या करना है, आगे का प्रोसेस मुझे क्या करना है, तो मुझे जो करना है वो तो मैं करूंगा ही, जो मुझे समझ में आएगा वही मैं करूंगा, ठीक। तो यहाँ पर देखो, 4 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, वीकली चार्ट के ऊपर क्लियर हो गया, डेली चार्ट के ऊपर क्लियर हो गया। अब यहाँ पर फाइनली मैं लगाऊंगा 1 आवर का टाइम फ्रेम। तो 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर यहाँ पर देख लो, यहाँ पर 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर यहाँ पर आप लोगों को क्या दिख रहा है, मुझे दिख रहा है, आप लोगों को क्या दिख रहा है मुझे नहीं पता। तो देखो यहाँ पर क्या दिख रहा है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर पैटर्न बहुत देखते हो। तो यहाँ पर कौन सा पैटर्न बन रहा है, तो यहाँ पर भैया हायर हाई का पैटर्न है, क्लियर है। यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर 30 मिनट का टाइम फ्रेम लगा दूंगा भैया, तो 30 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर भी देखो, यहाँ पर हायर हाई का पैटर्न है, ठीक है।
अगर मैं यहाँ पर 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगा दूंगा तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर देखो यहाँ पर हायर हाई का पैटर्न है, क्लियर। अब मैं यहाँ पर फाइनली 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगाऊंगा तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर देख लो भैया, यहाँ पर हायर हाई का पैटर्न बन रही है ना, दिख रहा होगा, आंखें तो दी है ना भगवान ने, तो दिख रहा होगा। तो यहाँ पर देखो हायर हाई का जब पैटर्न यहाँ पर बन रही है, मुझे क्या क्या इंडिकेशन मिला, डेली चार्ट के ऊपर फर्स्ट, यहाँ पर ध्यान से समझना, ठीक है। वीकली चार्ट के ऊपर सेकेंड, ठीक है। उसके बाद 4 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर थर्ड, ठीक है। उसके बाद 30 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर फोर्थ, उसके बाद 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर फिफ्थ, उसके बाद फाइनली यहाँ आओ, माफी चाहता हूँ, उसके बाद फाइनली यहाँ पर आप लोग देख सकते हो 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर भी मुझे क्या कुछ देखने को मिला, जिससे मुझे इंडिकेशन फाइनली ये मिल रही है जो कल के दिन बाजार गैप अप खोल सकती है। जी हाँ, तो अगर आप लोगों ने सी को होल्ड कर रखा है तो भाई साहब 9:15 पर बाजार ओपन होगी, 9:16 के अंदर अंदर अपना पोजीशन को एग्जिट कर ले, ज़्यादा लालच में ना पड़े। अगर आप लोगों ने गलती से भी पी को होल्ड कर दिया है तो भाई साहब बाजार ओपन होते ही अपना पोजीशन को कट कर ले, नहीं तो कैपिटल जीरो। ये मैं बता रहा हूँ, खुला बता रहा हूँ आप लोगों को, क्योंकि कल के दिन एक्सपायरी भी है। तो वहां पर बहुत ही ज्यादा चांसेस क्या होगा, प्रीमियम डीके किया जाएगा फर्स्ट आवर के टाइम पर, सिंपल सा लॉजिक। तो कैपिटल तो जीरो होना ही होना है, तो इस बात का आप लोग जरूर से जरूर ध्यान में रखना। चलो आप फाइनली लेवल देख लेते हैं। तो लेवल के ऊपर अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर ध्यान से देखना, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा क्योंकि मेरे पास भी इतना टाइम नहीं होता जितना आप लोगों के पास होता है। आप लोग तो यहाँ पर समझते हो जो आप लोगों के पास टाइम नहीं है, लेकिन मैं बताऊँ सच, आप लोगों के पास टाइम तो है, मेरे पास बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर बात कर लेते हैं भैया, फाइनली लेवल देख लो यहाँ पर ध्यान से, 23,080 का लेवल है। अब आप लोग कहोगे इतना बड़ा ऊपर का लेवल आपने बता दिया, तो भैया कल भी बताया था मैंने, और कल भी यही बात मैंने कहा था जब निफ्टी 22,800 के ऊपर ट्रेड कर रही थी। मैंने आप लोगों को सीधा सीधा लेवल बताया था, कौन सा, 22,940 का। और यहाँ पर देख भाई, यहाँ पर लाइव दिखा रहा हूँ, यहाँ पर देख, यहाँ पर 22,940 से यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया या फिर नहीं लिया, दो दो बार इस लेवल से रिट्रेसमेंट लिया। यहाँ पर देख सकते हो, लाइव प्रूफ थोड़ा बड़ा करके दिखा देता हूँ जिन लोगों को नहीं दिख रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर कुछ कुछ लोग चार आंख वाले भी होते हैं, माफी चाहता हूँ। यहाँ चार आंख वाले को भी दिख रहा होगा जो भैया दो दो बार इस लेवल से क्या लिया गया है, रिट्रेसमेंट लिया गया है। कल वाला जाकर के देख लेना, मैंने बताया था, पहले ही बताया था, और आधा घंटा पहले ही मैं एनालिसिस किया था और यहाँ पर लेवल दे दिया था। मैंने बताया था जो ये लेवल है। तो इसी प्रकार से कल के दिन के लिए ये लेवल मैं बता रहा हूँ, तो आप लोग यहाँ पर ये हल्के में मत ले लेना। जो यहाँ पर भैया आपने तो 150 पॉइंट या फिर 125 पॉइंट, सीधा राउंड फिगर के अंदर 150 पॉइंट का लेवल आपने बता दिया, तो यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। मार्केट अभी रनिंग के अंदर है, क्या पता टच कर दे लेवल, लेकिन ऐसा होगा नहीं। मैं आप लोगों की तरह यहाँ पर कोई भी चीज़ ये नहीं बताता हूँ ऐसा होगा ही, मैं बोलता हूँ हो सकता है। तो भैया यहाँ पर लेवल बता दिया, तो ये रजिस्टेंस है, इसको पूरा पूरा ध्यान में रखना, कोई भी गलती मत कर देना, गलती से भी गलती मत करना, ठीक है। और नीचे की तरफ अगर लेवल की बात करेंगे तो सीधा सीधा लेवल ये है, जो कि अपने चार्ट के ऊपर भी रख लेना, 22,800 का लेवल है, इंपोर्टेंट सपोर्ट होगा, ठीक है। ये दो लेवल इंपोर्टेंट लेवल है, ठीक है। अब अगर इससे नीचे की अगर हम बात करेंगे तो एक लेवल और है, जो कि लेवल अपने चार्ट के ऊपर रख लेना, 22,750 का, ठीक है। ये तो पूरा रेंज ही है, इसको तो सीधा सीधा ये लेवल मान के चलो, 22,750 का, ठीक है। इस रेंज में खुलती है, कुछ भी नहीं करना है, छोड़ देना है, जाने दो, जहां जाता है ऊपर भी जाएगा नीचे आएगा जाने दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कैपिटल बचेगा, नेक्स्ट डे काम कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। यहां पर खुलने के बाद, ठीक है, अगर इस लेवल को ब्रेकआउट कर देती है, ध्यान से सुन लेना मेरी बातों को, अगर लेवल ब्रेकआउट कर देती है, एक साइकोलॉजी का लेवल है भैया, थोड़ा बहुत बफर लगा करके चला कर। बफर का मतलब क्या होता है, माइनस प्लस, समझते हो, सिंपल माइनस प्लस, यानी कि यहां पर लेवल बता दिया मैंने 23,080 का, तो 30-40 पॉइंट नीचे कर दो, 30-40 पॉइंट ऊपर कर दो, क्या ही दिक्कत है ऊपर नीचे करने में, ठीक है। तो अगर आप लोगों को यहाँ पर साइकोलॉजी के लेवल के पास अगर मिल जाती है निफ्टी, तो यहाँ पर हो जाना अलर्ट, कॉल के चक्कर में मत पड़ जाना, नहीं तो पूरा ट्रैप में फंस जाओगे, जो कि सबसे बड़ी गलती और पहली गलती और आखिरी गलती होगा आप लोगों का, क्योंकि कल के दिन क्या है, एक्सपायरी है। तो आप लोग यहाँ पर तुक्काबाजी करोगे, जो भैया यहाँ पर कॉल की एंट्री बना लिया, रिकवरी 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 रिकवरी, तो यहाँ पर रिकवरी रिकवरी नहीं होगा, यहाँ पर कबड्डी कबड्डी हो जाएगा। क्या कबड्डी कबड्डी होगा भैया, यहाँ पर खुलने के बाद ना ऐसे करेगा, देखो ऐसे 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 ऐसे, इससे क्या होता है, प्रीमियम डीके डीके डीके। और जब प्रीमियम डीके डीके हो गया, तब आप लोगों का कैपिटल जो है 0 0 0 दिखेगा।
तो इसीलिए ऐसी गलती मत करना, क्योंकि मार्केट के अंदर बहुत ही सारे बाहुबली बैठे हुए हैं, तो इस बात का ध्यान रखना। तो ज़्यादा दिमाग नहीं चलाने का, सीधा दिमाग चलाने का, जो प्रॉफिट कब बनाने का और कब निकलने का, ठीक। तो यहाँ पर आप लोगों को कुछ भी नहीं करना, यहाँ पर एक नेगेटिव कैंडल मिल जाएगी, सीधा लो को मार्क करके चलेंगे, उसका जब भी लो के नीचे कैंडल क्लोज कर देगी पुट बाय करके चलेंगे, टारगेट 50 पॉइंट का सेफ रखेंगे, ठीक है, क्लियर हो गया ये। अब मान लो कि यहाँ पर खुलने के बाद भैया ये लेवल ही ब्रेक डाउन कर दिया, तो क्या कर लोगे, क्या कर लोगे बताओ। यहाँ पर कुछ उखाड़ोगे या फिर नहीं उखाड़ोगे, यहाँ पर उखड़ेगा, कैसे उखड़ेगा मैं बता देता हूँ। लेवल ब्रेक डाउन कर देगी, यहाँ पर एक पॉजिटिव कैंडल मिल जाएगी, मुझे मिल जाएगी, आप लोगों को क्या मिलेगी क्या पता, आप लोगों को कुछ बड़ा मिल जाए, है ना। तो यहाँ पर अगर आप लोगों को बड़ा भी मिल जाता है तो यहाँ पर सीधा हाई मार्क कर लेना, उसके बाद जब भी हाई के ऊपर कैंडल इस तरीके से क्लोज करेगी कॉल बाय करके चलेंगे, टारगेट 50 पॉइंट का सेफ रख के चल सकते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए कि भाई साहब यहाँ पर गैप अप ही खुल जाती है, 23,080 के ऊपर खुल जाती है, और जिन लोगों ने पुट को होल्ड कर रखा होगा उनकी तो पूरी फट गई। क्यों फट गई भैया, यहाँ पर बाजार के अंदर लोग लॉस क्यों करते हैं, 99.99%। ये डेटा कह रही है, मैं आप लोगों को कभी डेटा दिखाऊंगा, सैटरडे के दिन डेटा दिखाऊंगा, जो इस मार्केट में लोग लॉस क्यों करते हैं। क्रिप्टो के अंदर 53% लोग प्रॉफिट में रहते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर यहाँ पर इंडियन मार्केट की अगर बात करेंगे, एनएससी की बात करेंगे, तो यहाँ पर जो बंदा ऑप्शन में ट्रेड करता है वो भाई मुश्किल से 1% में भी गिनती नहीं आते हो। क्यों नहीं आते हो, क्योंकि तुम लोगों को कुछ देखना नहीं है, समझना नहीं है, सिर्फ कॉल पुट कॉल पुट कॉल पुट, ऊपर गया भागो 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 बस। तो आप लोगों का कुछ नहीं बनने वाला, ठीक है। तो यहाँ पर शांति माइंड से बैठ जाना, गैप अप खुल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, गैप अप खुलने देना, डिप लेगी, यहाँ हाई मार्क कर लेना, जब भी हाई के ऊपर कैंडल क्लोज कर देगी, जब भी कर देगी भाई साहब यहाँ पर पोजीशन बनेगा कॉल का। अगर गैप अप खुल गई तो गलती से भी पी के अंदर एंट्री मत बना लेना ऐसे कंडीशन में, इस बात का ध्यान में रखना, ठीक है। गैप डाउन की बात करो तो यहाँ पर थोड़ा सा व्यू बता देता हूँ। गैप डाउन अगर खुल जाती है ना इस लेवल के नीचे या फिर 800 के नीचे, तो यहाँ पर क्या करना, हाथ जोड़ करके बैठ जाना, क्योंकि अगर गैप डाउन खुली तो भैया यहाँ ऐसे ऐसे होगा, ठीक है। तो ऐसे ऐसे में क्या होगा, प्रीमियम डीके होगा, और डीके होगा तो जीरो होगा। तो यहाँ पर कोई भी गलती ना करे, आराम से बैठे। यहाँ पर जब ऐसे ऐसे होगा तो आप लोगों को क्या कर लेना है, ये ऐसे ऐसे को मार्क कर लेना, ऊपर नीचे दोनों बराबर बराबर। जब आप लोगों ने मार्क कर लिया, मैं यहाँ पर चार्ट को क्लियर करके दिखा देता हूँ, बराबर जब मार्क कर लिया आप लोगों ने, उसके बाद आप देख लेना जो रेंज, ये रेंज जैसे बना लिया, ये रेंज बना लिया, तो रेंज को मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखो रेंज बना लिया, रेंज को ब्रेकआउट कर दिया ना, तो यहाँ पर ट्रैप में नहीं फंसना है, वेट करना है रिट्रेसमेंट का। रिट्रेसमेंट लेगा, हाई मार्क का जब भी हाई के ऊपर करेगी कॉल बाय करके चलेंगे, लेकिन पुट नहीं बाय करेंगे, पुट बहुत ही रिस्की रहेगा, ट्रैप कर लेगा आप लोगों को, ठीक है। बात कर लेते हैं जीरो टू हीरो का सेटअप, तो ध्यान रख लेना 1 से लेकर के 2 के बीच में अगर आप लोगों को 2200 के लेवल पर मिलती है निफ्टी, और जिस साइड भी प्रीमियम आप लोगों को 20 से लेकर 30 तक दिखाई दे, उसे आप लोग जीरो टू हीरो कॉल के लिए प्लान कर सकते हो, टारगेट 2 गुना 3 गुना रह सकता है, ठीक है। या फिर अगर आप लोगों को 1 से लेकर के 2 के बीच में 22,800 के लेवल पर मिलती है निफ्टी, और जिस साइड भी प्रीमियम आप लोगों को 20 से 30 रुपए तक की दिखाई दे, उसे आप लोग जीरो टू हीरो कॉल के लिए प्लान कर सकते हो, टारगेट 2 गुना 3 गुना रह सकता है, ठीक है। तो चलिए थोड़ा सा बैंक निफ्टी का देखेंगे, थोड़ा ही देखेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं है मेरे पास, इसीलिए मैं थोड़ा सा देखूंगा। तो थोड़ा सा यहाँ पर देख लो, यहाँ पर कल के दिन जो मैंने बताया था, यहाँ पर काम किया, लेवल्स पूरा काम किया है। कौन कहता है नहीं काम किया है, ठीक है, मैं कहता हूँ काम किया है, ठीक है। और कुछ लोग जानते भी होंगे जिनकी सुन करके पूरी फटी की फटी रह गई होगी। अब बोलोगे क्या, तो आप लोग खुद जानते हो भैया मैं क्या कहूँ। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर 50,000 का सीधा सीधा लेवल है, साइकोलॉजी का लेवल है, ठीक है। ये लेवल मार्क कर लेना, और नीचे की तरफ लेवल सीधा सीधा लेवल निकल के आ रही है भैया 49,400 का, ये रेंज में खुल जाएगा, कॉल पुट मत कर लेना, वेट कर लेना, ठीक है। इस लेवल के ऊपर जाती है, ठीक है, जाने देना। जब डिप लेगी ये हाई मार्क कर लेना, जब भी हाई के ऊपर कैंडल क्लोज करेगी कॉल बाय करके चलेंगे, टारगेट 100 पॉइंट का सेफ रह सकता है, ठीक है। यहाँ पर खुलने के बाद लेवल ब्रेक डाउन कर देती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भैया, थोड़ा ऊपर आने देंगे, लो मार्क कर लेंगे, जब भी लो के नीचे कैंडल क्लोज करेगी पुट बाय करेंगे, टारगेट 100 पॉइंट का रखेंगे। अगर गैप अप खुल जाती है, जिसकी चांसेस बहुत ही ज़्यादा है, गैप अप खुल जाती है, वेट कर लेना, डिप लेगी ना, यहाँ पर डिप लेगी, क्योंकि यहाँ पर किसको एक्टिव करा जाएगा, बायर को, सिंपल लॉजिक। और उसके बाद यहाँ से एक करेक्शन देखने को मिलेगा, तो भैया वेट कर लेना ना, ठीक है ना। 100 पॉइंट नीचे भी आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, 49,900 के आसपास आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। जब यहाँ पर एक पॉजिटिव मिलेगी कैंडल, ग्रीन वाला हरा वाला,
तो हाई मार्क कर लेना, उसका जब भी हाई के ऊपर कैंडल क्लोज कर देगी कॉल बाय करके चलेंगे, 100 पॉइंट का टारगेट सेफ रह सकता है। बात रही गैप डाउन की, तो बहुत ही चांसेस कम है, तो थोड़ा सा बता देता हूँ। गैप डाउन अगर इस लेवल के नीचे खुल जाती है तो गलती से भी पी मत बाय कर लेना, क्योंकि एक साइकोलॉजिकल लेवल था क्या है अभी, ठीक है ना, सपोर्ट है ना। तो अगर गैप डाउन खुल जाती है तो यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी मिलेगा, छोटा सा मिलेगा। जब यहाँ पर एक पॉजिटिव कैंडल बनेगी, हाई मार्क कर लेंगे, जब भी हाई के ऊपर कैंडल क्लोज करेगी कॉल बाय करके चलेंगे, टारगेट 100 पॉइंट का सेफ रह सकता है। और उसके बाद जब भी ये लेवल दोबारा ब्रेकडाउन करेगी तो यहाँ पर बड़ा जैकपॉट लग सकता है पी के अंदर। इस बात का आप लोग जरूर से जरूर ध्यान में रखना। तो आशा करता हूँ निफ्टी और बैंक निफ्टी की प्रेडिक्शन परफेक्ट तरीके से समझ में आ चुकी हो।